अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सिगर साहब बाबू फूड। आज मैं आपको बताऊंगा रेस्टोरेंट स्टाइल दाल चना की इतनी जबरदस्त और मजेदार रेसिपी जिसे आप भी अपने घर में बनाकर ट्राई करें। दाल चना की ये रेसिपी इतनी मजेदार है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी बहुत आसान और सिंपल है और बहुत ही मजेदार बनती है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले दाल चना की ये मजेदार सी रेसिपी शुरू करें, जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए दाल चना की ये मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 400 ग्राम दाल चना मैंने ली है। दाल चना अच्छी तरह साफ करने के बाद साफ पानी के अंदर 1 घंटा पहले भिगो कर रख दी थी। दाल को इतना वॉश करना है ताकि दाल के अंदर मौजूद स्टार्च अच्छी तरह रिमूव हो सके। अब हम दाल को प्रेशर कुकर के अंदर बॉईल करके गला लेंगे। दाल को प्रेशर कुकर के अंदर बॉईल करके 80% तक गला लिया है। याद रहे दाल को आपने 80% तक ही गलाना है। सबसे पहले कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। कढ़ाई के अंदर तकरीबन 250 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल के अंदर 3 अदद छोटे साइज के दालचीनी के टुकड़े शामिल करेंगे। 1 अदद बादाम का फूल शामिल करेंगे। 2 अदद बड़ी काली इलायची शामिल कर देंगे। 6 अदद लौंग शामिल कर देंगे। 15 से 20 अदद साबुत काली मिर्च शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करके हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि ऑयल के अंदर अच्छी सी खुशबू रिलीज हो सके। सारे इंग्रेडिएंट्स ऑयल के अंदर 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज बारीक काट कर शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज हल्का सा ब्राउन होते ही 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट बना लिया है प्याज के अंदर शामिल कर देंगे। प्याज लहसुन अदरक पेस्ट सुनहरे ब्राउन होते ही 300 ग्राम टमाटर काट कर पैन के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और टमाटर को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। मेरी कोशिश होती है कि अपने प्यारे व्यूअर्स को आसान से आसान अल्फाज में रेसिपी बनाना सिखाऊं ताकि सारे स्टेप्स आपको इजीली समझ आ सकें। इसी दौरान थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, ऑयल के अंदर टमाटर अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हैं। अब हम 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अब हम चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स साथ साथ ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर मिक्स करने के बाद बॉयल की हुई दाल पैन के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और दाल को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्यारे दोस्तों, दाल चना 7 से 8 मिनट फ्राई करने के बाद रेडी है। अगर आपको दाल के अंदर हल्की सी ग्रेवी चाहिए तो आप दाल के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दाल के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ। पानी शामिल करके चमचा चलाकर मिक्स करेंगे। आखिर में दाल के अंदर हाफ टेबल स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाला शामिल करने के बाद दाल को 1 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। एक मिनट मज़ीद पकाने के बाद फ्लेम को बंद करेंगे। दाल के ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। साथ ही साथ बारीक कटी हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और टेस्टी दाल चना बना करके रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा आप भी दाल चना की ये रेसिपी बनाकर ट्राई करें। मैं गारंटी से कहता हूँ आप खाते टाइम वाह वाह करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपका भाई एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।